हेलो फ्रेंड्स, आज से स्टिचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं अस्तर वाला बेल्ट ब्लाउज़ की मैं कटिंग बता रही हूँ। तो ये अस्तर वाला कपड़ा है। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े की ही कटिंग करते हैं, फिर हम मेन कपड़े की कटिंग करते हैं। तो पहले मैं अस्तर वाला कपड़ा दोनों साइड से मैं नाप ले रही हूँ। जो लंबाई वाला साइड होगा, यानी कि जो ज़्यादा लंबा होगा, उधर से हमको कपड़े को इस तरीके से 2 लेयर में फोल्ड करना है। ठीक है, पहले हम नाप करके देख लेंगे कि हमको ब्लाउज़ कितना लंबा बनाना है और दोनों पार्ट्स इसमें बन सकते हैं कि नहीं। इस तरह से मैं कपड़े को फ़ोल्ड कर ली हूँ और फोल्ड करने के बाद देखिए, अब हम इसकी चौड़ाई को भी नाप लेंगे। अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करते हैं। चेस्ट जितना भी हो उसका चौथा भाग लेते हैं और 2 इंच उसमें मार्जिन रखते हुए हम कपड़े को फोल्ड करके रख लेते हैं। उसके बाद से कपड़ा नीचे के साइड से देख लेना है कपड़ा बराबर है कि नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो नीचे के साइड से कपड़ा बराबर कर लेना है। उसके बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ मैं लंबाई रख रही हूँ 14.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा और ऊपर से एक सीधा लाइन बना लेना है और इस लाइन के पास से अब हमको शोल्डर का निशान लगाना है और नेक का निशान लगाना है। तो शोल्डर में रख रही हूँ 5.5 इंच और नेक का निशान में लगाई हूँ 2.5 इंच पर। आर्म होल का निशान मैं 6 इंच पर लगाई हूँ। निशान को सीधा मिला लेना है और यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है। ठीक है, और उसमें 2 इंच प्लस करना है। आपका जितना भी चेस्ट हो उसका चौथा भाग लेंगे और उसमें 2 इंच सिलाई के लिए प्लस करेंगे और इस तरीके से निशान को बना लेना है। ये ब्लाउज़ मैं 36 साइज़ का मैं बना रही हूँ। नीचे कमर का भी चौथा भाग लेना है और नीचे हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जो कि बैक पार्ट में हम प्लेट्स को डालते हैं। ये मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो कमर का चौथा भाग लेना है, फिर 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर 2 इंच उसमें सिलाई के लिए रखना है। फिर इस तरह से सीधा लाइन बना लेना है। अब हम यहाँ आर्म होल की गोलाई का शेप देंगे। तो बैक पार्ट के लिए मैं 1.5 इंच पर मैं कॉर्नर में मैं निशान लगाई हूँ। उसके बाद से वहाँ से गोलाई का शेप दे देना है, जैसे मैं दे रही हूँ। हल्के हाथों से गोलाई का शेप देना है। तो ये हो गया बैक पार्ट का आर्म होल। अब हम शोल्डर 1/2 इंच डाउन करेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच नीचे के साइड एक निशान लगाना है, फिर उस निशान को सामने वाले निशान में मिला लेना है। नेक मैं यहाँ रख रही हूँ 10 इंच और यहाँ मैं चौकोर नेक में बना रही हूँ। ठीक है, तो नीचे से मैं नेक की चौड़ाई में ले रही हूँ 2.5 इंच और ऊपर से भी उतना ही है और इस तरीके से हम निशान को मिलाएंगे। इसमें कोई शेप नहीं देना है, ये नेक मैं ऐसे ही रखूँगी। अब इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। नीचे टक्स का निशान लगा लेना है। तो फोल्ड वाले साइड से मैं 4 इंच का मैं निशान लगाई हूँ और नीचे के साइड से मैं 4 इंच का निशान लगा ली हूँ। दोनों साइड 1/2 इंच निशान लगाते हुए ट्रायंगल जैसा निशान हम बना लेंगे। तो ये टक्स का निशान हो गया है। टक्स वाले निशान पे हम कटिंग नहीं करते हैं, बाकी जो किनारे किनारे का जो मैं निशान लगाई हूँ उस निशान पे कटिंग कर लेना है। देखिए, इस तरीके से शोल्डर को डाउन करते हुए कटिंग करना है। यहाँ मैं बैक पार्ट की मैं कटिंग कर ली हूँ। अब ये कटिंग करने के बाद देखिए, अब मैं फ्रंट पार्ट की मैं कटिंग बता रही हूँ। तो कपड़े को डबल लेयर में ही फोल्ड रखना है, जैसे पहले फोल्ड था। थोड़ा सा चौड़ाई बढ़ा लेना है और फिर यहाँ मैं लंबाई बैक पार्ट से 1 इंच ज़्यादा मैं रख रही हूँ। ठीक है, उसमें मैं लंबाई रखी थी 15.5 इंच, 1 इंच मैं एक्स्ट्रा रखी थी। तैयार रखना है 14.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट की लंबाई मैं रख रही हूँ 16.5 इंच। फिर ऊपर का निशान इसमें सीधा मिला लेना है। जितना लंबाई रखना है उसके अकॉर्डिंग निशान को सीधा मिलाना है। उसके बाद से देखिए, यहाँ मैं सामने से मैं थोड़ा सा कपड़ा मेरा यहाँ से कटा था तो उसको मैं बराबर कर रही हूँ। यहाँ से नेक की चौड़ाई मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और शोल्डर 5.5 इंच, आर्म होल 6 इंच। जितना मैं बैक पार्ट में रखी थी सेम वही निशान लगाना है फ्रंट पार्ट के लिए भी। अब फिर यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग लेना है और इस यहाँ भी 2 इंच प्लस करना है सिलाई के लिए। मार्जिन वाला कपड़ा निशान को इस तरीके से सीधा मिलाना है और कमर का भी निशान सेम वैसे ही लगाना है। और फिर ये देखिए, ये जो मैं 2 बार निशान लगा रही हूँ ये मार्जिन वाला निशान है। उसके बाद से देखिए, निशान को सीधा मिलाना है, जैसे मैं बैक पार्ट में मैं बताई हूँ सेम उसी तरह से फ्रंट पार्ट में भी करना है। उसके बाद से यहाँ आर्म होल की गहराई का निशान लगाना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए गहराई हम 1 इंच पर लगाते हैं। यहाँ मैं निशान 1 इंच पर लगा ली हूँ। उसके बाद से यहाँ भी हल्के हाथों से अच्छे से गोलाई का शेप देना है और ये निशान लगाने के बाद यहाँ भी हम शोल्डर को डाउन करेंगे 1/2 इंच इस तरीके से।
यहाँ शोल्डर को मैं डाउन कर ली हूँ। अब यहाँ मैं नेक की लंबाई में रख रही हूँ। फ्रंट पार्ट की नेक की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ और इस तरीके से ये भी मैं चौकोर गला ही बनाऊँगी फ्रंट पार्ट का भी। तो इस तरीके से निशान लगाना है। नीचे से भी मैं 2.5 इंच का निशान लगाई हूँ और ऊपर से भी है। दोनों निशानों को ऐसे मिला लेना है। अब इसमें बेल्ट का निशान लगाना है। तो बेल्ट के निशान के लिए देखिए, सामने से मैं 4 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ और कमर के साइड से मैं 2.5 इंच पर मैं निशान लगाई हूँ और इस निशान को इस तरीके से मिलाना है। देखिए, हल्का सा राउंड शेप देते हुए हम सामने के साइड तक मिला लेंगे। निशान को डार्क कर लेना है। अब हम टक्स का निशान लगाएंगे। तो नेक के पास से ऊपर के साइड से मैं 3 इंच का निशान लगाई हूँ और देखिए सामने के साइड से मैं 4 इंच का निशान लगाई हूँ और लंबाई में मैं 2.5 इंच ली हूँ और यहाँ से इसकी चौड़ाई में रख रही हूँ 3 इंच। इस तरीके से देखिए, और निशान को हम सीधा मिलाएंगे। अब हम दोनों के बीच के दूरी को नापेंगे। पहले निशान हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से और इस दूरी को हम नापेंगे और सेम इतना ही दूरी हम तीसरे वाले टक्स में भी रखेंगे। देखिए इस तरीके से, और फिर इस निशान को हम इस तरह से तिरछा मिलाएंगे और यहाँ से जो चौथा मैं टक्स का निशान बनाऊंगी उसमें भी सेम यही दूरी रखना है। यहाँ से देखिए, राउंड में दिखना चाहिए ये निशान लगाने के बाद। जब हम चारों टक्स का निशान बना देते हैं तो उसको राउंड में मिलाना रहता है, ठीक है। राउंड में अगर दिख रहा है तो फिर आपका टक्स का निशान सही बना है। तो इस तरीके से मैं टक्स का निशान बना ली हूँ। अब इसी निशान पर हमको कटिंग कर लेना है। तो देखिए यहाँ मैं कटिंग कर ली हूँ। ये बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट, बेल्ट की भी कटिंग हो गई है। अब हम मेन कपड़े की कटिंग करेंगे। तो मेन कपड़े को भी हम डबल लेयर में फोल्ड करके रखेंगे और मेन कपड़ा हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए हम कटिंग करते हैं, साइड से भी और नीचे से भी और नेक के पास से भी, ठीक है। ताकि जब हम स्टिच करें तो स्टिचिंग के टाइम जो कपड़ा इधर उधर खसकता है तो मेन कपड़ा एक्स्ट्रा रहता है तो उसको हम कवर करके और बाकी जो एक्स्ट्रा रहता है उसको हम कटिंग करके निकाल देते हैं। स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए मैं इस तरह से कटिंग कर रही हूँ। बैक पार्ट की मैं कटिंग कर ली हूँ। फ्रंट पार्ट की कटिंग, बेल्ट का कटिंग मैं अलग से कर लूँगी। जो ऊपर वाला पार्ट्स है उसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ और देखिए थोड़ा सा नीचे से मैं एक्स्ट्रा ली हूँ, साइड से भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए नेक के पास से भी मैं एक्स्ट्रा ली हूँ और इसी तरीके से कटिंग कर लेना है। देखिए ये कटिंग हो गया। अब साइड से जो कपड़ा बचा है वहाँ से बेल्ट की कटिंग कर लेना है और ये जो ऊपर वाला जो कपड़ा है उससे मैं स्लिप्स बनाऊँगी। स्लिप्स थोड़ा सा बड़ा मुझे बनाना है तो साइड से मैं बेल्ट की कटिंग कर ले रही हूँ। क्योंकि बेल्ट अलग ही है, अलग से ही अटैच करना है तो बेल्ट हम कहीं से भी एडजस्ट करके कटिंग कर सकते हैं और इसमें भी दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। तो ये देखिए, ये मैं बेल्ट की भी कटिंग कर ली हूँ, ऊपर के साइड से भी कटिंग कर लेना है। इसकी स्टिचिंग का मैं दूसरा वीडियो बनाऊँगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।